गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक ज्यामिति फ्रांस के दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते ने सर्वप्रथम सन 1637 ईस्वी में ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया और एक नई ज्यामिति का जन्म हुआ जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सन 1637 ईस्वी में फ्रांस के दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते ने ज्यामिति के अध्ययन में बीजगणित का प्रयोग किया और एक नई ज्यामिति का जन्म हुआ जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? किसी तल में स्थित किसी बिंदु के वास्तविक स्थिति का अध्ययन निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। मतलब किसी बिंदु का अध्ययन, किसी तल में स्थित किसी बिंदु का अध्ययन निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कार्तीय तल। अब कार्तीय तल क्या है? कार्तीय तल किसी तल में स्थित दो लंब रेखाएं जो एक दूसरे को उनके शून्य पर प्रतिच्छेद करती हैं निर्देशाक्ष कहलाती हैं। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जिस तल में यक्ष अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे फिगर बना हुआ है। ये दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। तो ये दोनों लंब रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को उनके शून्य पर काट रही हैं। तो ये हो गया आपका कार्तीय तल। इस क्षैतिज रेखा को हम यक्ष अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्तीय तल। समझ में आया? कार्तीय तल किसी तल में स्थित दो लंब रेखाएं जो एक दूसरे को उनके शून्य पर काटती हैं निर्देशाक्ष कहलाती हैं। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका यक्ष अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। निर्देशाक्ष संख्या रेखा की भांति कार्य करते हैं जिनका शून्य समपाती होता है। समपाती मतलब दोनों का शून्य एक ही बिंदु पर स्थित होता है। संख्या रेखा की भांति कार्य करते हैं। संख्या रेखा के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक सीधी रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है। दाहिनी तरफ की संख्याएं धनात्मक होती हैं, बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसी तरह ऊपर की संख्याएं धनात्मक होती हैं और नीचे की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो ये संख्या रेखा की भांति कार्य करता है। तो कार्तीय तल में जो दोनों निर्देशाक्ष होते हैं वो संख्या रेखा होते हैं या संख्या रेखा की भांति कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे भुज। ये यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से यक्ष अक्ष पर जितनी दूरी हम चलते हैं इसे भुज कहते हैं। देखिए भुज यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है तथा वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। तो ये हो गया हमारा भुज
और कोटि। अब इसके बाद निर्देश, बिंदु के निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं? तो बिंदु किसी, देखिए बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए छोटे कोष्ठक में पहले भुज लिखते हैं, फिर कामा लगाकर कोटि लिखते हैं। निर्देशांक बराबर छोटे कोष्ठक में भुज कामा कोटि, तो ये बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ देखिए ये मान लीजिए कार्तीय तल हो गया यहाँ पे, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ भी इसी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए P, तो इसका निर्देशांक कितना होगा? तो देखेंगे यहाँ पे हम कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे भुज कितना है? भुज को हम x अक्ष पर देखते हैं तो ये भुज है कितना, किसके सामने? ये P है 3 के, और यहाँ पे ये किसके सामने है? 2 के। तो इसका निर्देशांक जो होगा, यहाँ पे भुज कितना हुआ? 3, और कोटि कितना हुआ? 2। तो इसका निर्देशांक जो होगा ये होगा 3,2। इसका निर्देशांक 3,2 होगा। तो इस तरह से किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या है? तो चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम एक मिनट के लिए, यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये इसको 4 भागों में विभाजित कर रहा है। ये जैसे ये आपका हो गया प्रथम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। इसे यहाँ पर देखेंगे, इसे ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हो गया चतुर्थांश। अब चिन्हों की रीति। चिन्हों की रीति क्या है? यहाँ पर देखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होती है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक होती है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर से फिगर में आके, यहाँ पर देखिए अगर इस चतुर्थांश में कोई पॉइंट है तो ये इधर देखेंगे ये भी पॉजिटिव है और ये ऊपर ये भी पॉजिटिव है, तो इस चतुर्थांश में दोनों जो होंगे वो धनात्मक होंगे। इसी तरह से इधर देखेंगे, अगर ये भुज इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सभी देखिए निगेटिव है, और ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि कोटि यहाँ पे धनात्मक है। तो यहाँ पे ये भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक हो जाएगी। फिर तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे, इधर भुज भी ऋणात्मक है
और ये कोटि भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे चतुर्थांश में देखेंगे कि यहाँ पे भुज आपका x अक्ष पर चली गई दूरी, भुज जो है ये धनात्मक है, और ये y अक्ष पर चली गई दूरी, यहाँ पे कोटि देखेंगे ये ऋणात्मक है, तो भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होती है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, या किस तरह से हम बिंदु को कार्तीय तल में निरूपित करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।